नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जनरल हिंदी के नेक्स्ट मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड का पेपर आपका लगा हुआ है, यूपीपीएससी का डिले हो गया, तो सबसे पहले उत्तराखंड के पेपर पे ध्यान देंगे। आज के क्वेश्चंस जो हैं उनमें ज़्यादा मतलब वैरायटी नहीं है क्वेश्चन की, जैसा मॉडल पेपर रहता था वैसा ही है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएँ हैं उसके लगभग 10 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी किस संविधान के तहत ली गई है, सामान्य हिंदी कैसी भाषा है, इस तरीके की कई प्रश्न मिला के 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। और रस और अलंकार को मिला के 10 प्रश्न, ये 30 प्रश्नों का एक वीडियो लाइन में है, कल या परसों में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर और जनरल साइंस जनरल स्टडीज के लिए यूकेपीएससी के लिए उसका भी एक वीडियो परसों शाम तक या उसके जस्ट अगले दिन आ जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर और किसी भी उसमें स्ट्रीम में आपको लगे कि जीएस या हिंदी में ऐसा पोर्शन छूटा हुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल ये मॉडल पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। वैसे तो विहंगम दृष्टि सुनने में लगती है कि जैसे बाहर निकलते हैं, कहीं वातावरण में जाते हैं पहाड़ों के, तो कहते हैं कितना विहंगम दृश्य है, लेकिन विहंगम दृष्टि का साहित्यिक हिंदी भाषा में अर्थ होता है सरसरी नज़र। सरसरी नज़र को विहंगम दृष्टि कहते हैं। अगला है, कल शब्द में कौन सा अवयव है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयात बोधक। क्रिया विशेषण अवयव होता है कल शब्द। वो कल वहाँ जाएगा, वो कल यहाँ चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे धीरे धीरे ये काम हो जाएगा, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो वहाँ पे भी क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग, देखिए काकपद और लाघव दोनों समझ लीजिए। काकपद जो होता है वो त्रुटि सुधार के लिए होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। और लाघव चिन्ह ऐसे होता है जैसे कहते हैं कि प्लीज टर्न ओवर, तो पीटीओ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कृपया पृष्ठ बदलें, तो ऐसे क्रा करके बिंदी, फिर पृष्ठ करके बिंदी, फिर बा करके बिंदी। तो ये जो बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है, प्रोफेसर को भी प्रो ऐसे लिख देते हैं, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी का दमन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है जिगीसा, जिगत्सा, जिग्रच्छा, जिज्ञासा। इसमें 2 ऑप्शन सही से नहीं लिखे हैं, उनको क्लियर कर दें हम। जिगीषा इस तरीके से लिखा जाएगा, खटकोण वाली सा आएगी इसमें, और ये जिघत्सा होगा, आदिता होगी, जिघत्सा होगा। जिगीषा का अर्थ होता है किसी को दमन करने की इच्छा। जिगित्सा का अर्थ होता है कि किसी को बहुत मतलब भूख लगी हुई है, खाने की इच्छा से संबंधित, खाने की इच्छा से संबंधित है। और जिग्रच्छा किसी चीज को पकड़ने से संबंधित है, किसी चीज को पकड़ने की इच्छा से संबंधित है। और जिज्ञासा तो मान लो किसी चीज को जानने की इच्छा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिगीषा, जिसमें खटकोण वाली ईशा होगा। जिगीषा किसी को दमन करने की इच्छा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से इति का विलोम क्या होगा? इति का अर्थ होता है समाप्त, इति का अर्थ होता है समाप्त। तो शुरुआत का अर्थ क्या होता है? अथ को शुरुआत कहते हैं, अथ। इति का विलोम अथ होता है। अच्छा, अग का अर्थ क्या होता है? अग का अर्थ एक्चुअली में अपवित्र या पापी होता है। और अग का विलोम अनग भी होगा और निरग भी होगा। तो कभी भी हमेशा याद रखिएगा, अनग और निरग एक ही अर्थ रखते हैं, इन दोनों का उल्टा अग होता है। तो कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं कि उसमें अगर इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूजन हो गई कि अनग का अर्थ क्या है या निरग का अर्थ क्या है, तो याद रखिए अग के 2 विलोम होते हैं, एक अनग और एक निरग। दोनों का अर्थ है जो अग नहीं है, मतलब जो पापी नहीं है, अपवित्र नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अथ होगा, इति का अथ हो जाएगा। अगला है, पपीहा का पर्यायवाची क्या है? दाड़िम प्रिय, सुख, चातक, सारंग। पपीहा का पर्यायवाची चातक होता है, दाड़िम प्रिय और सुख का मतलब तोता होता है, और सारंग के भी कई अर्थ होते हैं। सारंग माने घोड़ा, कल घोड़ा होता है ना, हाँ, सारंग माने घोड़ा भी होता है, और भी कई अर्थ होते हैं, कामदेव शायद होता है। तो फिलहाल यहाँ पे पपीहा का पर्यायवाची चातक होगा। पुरुष का विशेषण, अगला प्रश्न है, पुरुष का विशेषण क्या होगा? पुरुष के विशेषण में ऑप्शन है पुरुषार्थ, पौरुषेय, पौरुष, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पुरुष का विशेषण अगर पूछा जाए तो पौरुषेय होगा, पुरुष का विशेषण पौरुषेय होगा। कुछ लोग पुरुषार्थ लगा आएंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा, पौरुषेय होगा। पुरुष का विशेषण पौरुषेय होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से तिक्त का विलोम क्या होगा? ये अच्छे क्वेश्चन है, मतलब हमें नहीं लगता कि आप एकदम से बता पाएंगे। तिक्त का अर्थ होता है कड़ुआ, तिक्त का अर्थ होता है कड़ुआ, तो ये तो अर्थ ही हो गया। कड़ुए का उल्टा मधुर, वो बड़े तिक्त स्वभाव का है, तो वो बड़े कड़वे स्वभाव का है, तो उसका विलोम हो जाएगा मधुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद 9वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
99% दोनों यूकेपीएससी यूपीपीएससी में आएगा ही। फॉर्मेट कैसा रहता है वो आप बाद में समझिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। किसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, शब्द विशेष पे बाद में जाते हैं। ऐसे शब्दों को अघोष कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता अघोष वर्ण कहलाते, और कंपन होता है तो घोष वर्ण कहलाते हैं। अब पहचान क्या है, अघोष वर्ण जो होते हैं वो किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर होते हैं। जैसे का वर्ग है तो का कामा खा, ये अघोष में आएंगे। ता वर्ग है ता कामा था, पा वर्ग है पा कामा फा, और जो तीसरे चौथे पांचवें होंगे वो घोष में आएंगे, 3 4 5। तो इस तरीके से याद रखिए कि उल्टा होता है। जैसे अघोष है तो इसमें आप में 3 लेटर है, आ घा सा, इसमें सिर्फ 2 आएंगे शुरुआत के, और घोष में सिर्फ 2 हैं, और उसके बाद भी इसमें 3 आएंगे, 3 4 5। तो यहाँ पे पहला दूसरा न घा है न झा है न ड़ा है, पहला दूसरा में पा कामा फा, पा वर्ग का आएगा तो ये अघोष हो जाएगा। इसकी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। होपफुली अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। ये फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं, उन्हें डालने में देर नहीं लगती चाहे कितनी बार पूछा है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एक्चुअली में क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन पे इस पे हिंदी संस्थान तक में बहस छिड़ी, और फाइनली जो इसका उत्तर दिया गया वो ये दिया गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। लेकिन ये टाइपिंग नहीं होता है, नॉर्मली जो टाइपिंग होती है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, उसमें ये टाइपिंग में लेता ही नहीं है। टाइपिंग चीज रहती है। दूसरा, कई जगह इसको भी सही माना है। ये दोनों ऑप्शन में आपके कभी नहीं होंगे, या तो ये होगा तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, और नहीं मोस्ट ऑफ द केसेज में 99% केसेज में ये रहता है। ठीक है, तो श्रृंगार से लेकर आपकी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमने बताया उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या रहता है, ये रहता है श्रृंगार, शायद ऐसे रहता है। ये वाली रा नहीं लगती है, ये वाली रा नहीं लगती है, तो ये इसका बी पार्ट ऑप्शन होगा। नॉर्मली प्रिंटिंग में नहीं आता है तो उसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, डाउट नहीं रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है। परिमाणवाचक, अगर यहाँ पे संख्यावाचक लिखा हो तो संख्या आती है, जिसमें 3 गुना, 1 दर्जन, 6 गुना, तो ये सब संख्यावाचक हो गए। जहाँ थोड़ा है, बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात करें वहाँ परिमाणवाचक आता है, तो थोड़ा परिमाणवाचक में आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा। हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है। हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। जैसे अभी हमने श्रृंगार बताया था, ऐसे ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी बार बार देने में वो कतराते नहीं है। तो पक्षी के पर्याय वैसे देखा जाए तो पिशुन, बीहक, शकुन, द्विज सब पक्षी के पर्याय हैं, लेकिन पिशुन स्पेशली कौवे का पर्यायवाची होता है, और कौवे को स्पेसिफिकली पक्षी के पर्यायवाची में नहीं रखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। जबकि विहग, शकुनी, द्विज और भी होते हैं, जैसे नभचर है, नभचर को भी पक्षी का पर्यायवाची कहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये शायद यूपीपीएससी में एक बार पूछा भी गया था क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप प्रज्वलित के 5-4 ऑप्शन बनते हैं। हमने डायरेक्टली एक ऑप्शन आपके सामने रख दिया है, क्योंकि ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी पूछने में। अब देखिए, प्रज्वलित में 1 जा आदि बनती है, ये मैंने कई बार बनाया है, और जो उज्ज्वल होता है उसमें 2 आधी जा बनती है। तो इस चीज को लेकर याद रखिएगा कि नहीं तो कह दो उज्ज्वल में 2 बनती तो प्रज्वलित में भी 2 बनाएंगे। यही तो हिंदी ग्रामर की खूबसूरती है कि आगे ऊ लगा है, प्रा लगा है, चीजें बदल जाती हैं। शुद्ध वर्तनी का रूप निर्झरणी भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए हमने सीधे आपके सामने रख दिया है। ऑप्शंस में चीजें ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं जब बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। निर्झरणी में रा में छोटी की मात्रा लगती है, और ये क्वेश्चन कई बार मिला है मुझे हिंदी में, कई डिफरेंट एग्जाम्स में। तो निर्झरणी और प्रज्वलित ये सब हॉट क्वेश्चंस हैं, दे मस्ट बी आस्क्ड। कम से कम आज 4-5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो होंगे ही एग्जाम में। हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जिसके लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता, हम हिंदी भाषी हैं, तुम ये लैंग्वेज बोलते हो, वो खुद अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।